नमस्कार, नवभारत टाइम्स के स्पेशल शो लंच का पंच में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। विमान कैसे क्रैश हुआ, इसके पीछे क्या कारण थे? क्या इंजन फेल हो गया? अगर एक इंजन फेल हो गया तो बोइंग में तो 2 इंजन होते हैं, दोनों कैसे फेल हो गए? क्या कोई कॉन्फ़िगरेशन एरर थी, या फिर पायलट की गलती थी, या फिर कोई बर्ड हिट का मामला था, या फिर वेदर डॉट 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 ऐसे अनगिनत सवाल अहमदाबाद लंदन फ्लाइट क्रैश को लेकर किए जा रहे हैं। हालांकि ये ऐसा संवेदनशील मामला है जिसमें आप अपने आप से कुछ भी नहीं कयासबाजी कर सकते। जब तक कि आपके पास एक्सपर्ट्स जांच की बिल्कुल अंतिम पायदान तक न पहुंच जाए, आप खुद से उसका आकलन नहीं कर सकते। मगर कुछ बातें यहां पर आपको बताना बेहद जरूरी है। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 के हादसे ने भारत ही नहीं पूरी दुनिया के कई देशों को हिलाकर रख दिया है। यह एक बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमान था। इस विमान की सुरक्षा को लेकर एक व्हिसल ब्लोअर ने कुछ साल पहले ही सख्त चेतावनी भी दी थी। अब उस चेतावनी पर सबकी नजर जा रही है। ये बदकिस्मत विमान अहमदाबाद से लंदन के गेटविक एयरपोर्ट के लिए उड़ान भर चुका था। विमान में क्रू मेंबर समेत कुल 242 लोग सवार थे। इनमें से एक को छोड़कर कोई नहीं बचा। गुरुवार को टेक ऑफ के एक ही मिनट के बाद एयरपोर्ट के पास यह विमान एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर जा गिरा। यह विमान अचानक नीचे आने लगा और महज 34 सेकंड में तबाह हो गया। एविएशन एक्सपर्ट्स विमान हादसे की वजह खोज रहे हैं। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर को टेक्नोलॉजी का बेहतरीन नमूना तो माना जाता है, लेकिन इसकी सुरक्षा को लेकर सवाल भी कुछ कम नहीं उठते रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने 2024 में बोइंग के एक इंजीनियर सैम सालेहपुर की एक रिपोर्ट छापी थी। सैम ने FAA फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन में एक शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने 787 ड्रीमलाइनर और 777 विमान में बड़ी कमियों के बारे में बातचीत की थी। सैम का कहना था कि विमान बनाते वक्त कुछ शॉर्टकट अपनाए गए। इससे विमान की उम्र कम हो सकती है और बड़ा हादसा भी हो सकता है। सैम सालेहपुर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मैं बोइंग को बदनाम करना नहीं चाहता, मैं इसलिए यह सब कर रहा हूं ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो। सैम के मुताबिक विमान के फ्यूजलेस कहते हैं विमान का जो ढांचा होता है, उसमें कुछ गैप की यानी कि खामियों को ठीक नहीं किया गया था। इससे उड़ान के दौरान विमान पर प्रेशर पड़ सकता था और वो खतरे में जा सकता है। सैम की चिंता को अनदेखा नहीं किया जा सकता था। 2021 में भी AFA और बोइंग ने ड्रीमलाइनर की डिलीवरी रोकी। लगभग 2 साल तक उन्होंने इसी समस्या की जांच की थी। छोटे छोटे गैप को भी ठीक नहीं किया गया। बोइंग ने कहा था कि उसने इस समस्या को ठीक कर लिया है। विमानों की डिलीवरी फिर से शुरू की गई। कंपनी ने कहा था कि सभी विमान सुरक्षित है। अहमदाबाद में विमान हादसे के बाद बोइंग ने कहा कि वो एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 के बारे में जानकारी ले रहा है। इस विमान में 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर थे। यह विमान अहमदाबाद के मेघानी नगर इलाके के टेक ऑफ के तुरंत बाद क्रैश हो गया। यह विमान लंदन के गेटविक एयरपोर्ट जा रहा था। बोइंग कमर्शियल एयरप्लेन ने X पर लिखा, हम फ्लाइट 171 के बारे में एयर इंडिया से बात कर रहे हैं और उनकी मदद के लिए भी तैयार हैं। हमारी प्रार्थना यात्रियों और क्रू मेंबर्स, फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स और हादसे में प्रभावित सभी लोगों के साथ है। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर परिवार का ये पहला संस्करण था। इसे आधिकारिक तौर पर 2004 में लॉन्च किया गया। इसकी पहली उड़ान 15 दिसंबर 2009 को हुई और अक्टूबर 2011 में ऑल निप्पॉन एयरवेज यानी ANA के साथ इसकी कमर्शियल सर्विस में एंट्री होती है। 787-8 में आमतौर पर 210 से 248 यात्री बैठ सकते हैं। विश्व भर में बोइंग 787 के 1148 मॉडल सर्विस में है, जिसकी औसत आयु 7.5 साल है। 787-8 2 उच्च बाईपास टर्बोफैन इंजनों से संचालित होता है। ये इंजन 53,000 से 75,000 पाउंड तक का थ्रस्ट प्रदान करते हैं और बोइंग 767 जैसे पुराने मॉडलों की तुलना में विमान की लगभग 20% बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी भी देते हैं। इसके अलावा एयर इंडिया को लेकर भी लोगों में गुस्सा और नाराजगी है। भारत में DGCA ने एयर इंडिया को सुरक्षा और अनुपालन में लगातार चूक के लिए कई बार जुर्माना भी लगाया है, खासकर तब जब बोइंग विमानों का इस्तेमाल कर रही थी। नीचे कुछ प्रमुख कार्रवाई की सूची है जो आपको एयर इंडिया के खिलाफ 2022 से 2024 के बीच में की गई है। जून 2022 DGCA ने एयर इंडिया पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, क्योंकि उसमें बिना मंजूरी वाले टिकट धारकों को विमान में चढ़ने दिया गया। जनवरी 2023 न्यूयॉर्क दिल्ली उड़ान में मिस हैंडलिंग और देरी की रिपोर्ट के लिए 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया।
फरवरी 2023 एक बुजुर्ग यात्री की मृत्यु के बाद व्हीलचेयर सहायता न देने पर 20 लाख रुपए का जुर्माना फिर से लगाया गया। मार्च 2023 दिल्ली दुबई उड़ान में 3 महीने तक दोस्त के लिए अंदरूनी सीट बुक करने का पर जुर्माना दिया गया। अक्टूबर 2023 2 पायलटों को निलंबित करने और कॉकपिट में अनधिकृत व्यक्ति की मौजूदगी पर कार्रवाई की गई। जनवरी 2024 को कैट थर्ड प्रशिक्षित पायलटों की कमी के लिए 30 लाख रुपए का जुर्माना। मई 2024 लंबी उड़ानों के लिए अप्रशिक्षित पायलटों को तैनाती और बिना तैयारी के टेक ऑफ के लिए 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था। इन कार्रवाई से साफ है कि डीजीसीए ने एयर इंडिया की ओर से सुरक्षा नियमों की अनदेखी को गंभीरता से लिया। @BS इंडिया की पोस्ट में बताया गया कि 2022 में निजीकरण के बाद से एयर इंडिया पर कई तरह के सवाल उठे हैं, जिसमें पायलटों को ट्रेनिंग, कॉकपिट सुरक्षा, यात्री सेवाओं में कमी भी शामिल है। एक वक्त था जब बोइंग 787 ड्रीमलाइनर को भविष्य का हवाई जहाज कहा जाता था। हल्का वजन, लंबी रेंज और उन्नत टेक्नोलॉजी के कारण इसे एविएशन की दुनिया में गेम चेंजर माना गया। लेकिन किस बीते सालों में ये विमान लगातार तकनीकी खामियों, सॉफ्टवेयर बग्स और बैटरी फेल जैसी गंभीर समस्याओं का शिकार बना है। यह ड्रीमलाइनर पहले भी कई बार तकनीकी गड़बड़ियों के चलते खबरों में रहा है। हमारे सहयोगी इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में सामने आया कि इस मॉडल के एक विमान N819AN को 25 दिनों के भीतर हाइड्रोलिक लीक और फ्लैप खराबी के चलते कई बार उड़ान से हटाना पड़ा। इतना ही नहीं, बोइंग इंजीनियर और व्हिसल ब्लोअर सैम सालेपुर ने CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए इंटरव्यू में चेताया था कि 787 और 777 ड्रीमलाइनर मॉडल के निर्माण के दौरान सुरक्षा मानकों से ही समझौता किया गया है। उन्होंने कहा था कि लंबे समय तक यह मॉडल संरचनात्मक रूप से असुरक्षित हो सकता है, जो कि बड़े हादसे को भी जन्म दे सकता है। डीजीसीए यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, बोइंग और एयर इंडिया ने ज्वाइंट इसकी जांच इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। हादसे के जांच पर क्या कारण है, इसकी जांच की जा रही है, जिसमें पायलट रिकॉर्डिंग, विमान का मेंटेनेंस हिस्ट्री, ब्लैक बॉक्स डेटा की समीक्षा शामिल है। बोइंग को 787 ड्रीमलाइनर के उत्पादन में कई समस्याओं का भी सामना करना पड़ा, जिसमें से एक सबसे बड़ा मुद्दा था इसकी सप्लाई चेन और इसकी उत्पादन की प्रक्रिया में देरी। बोइंग के इस मॉडल के विमान के पुर्जों में क्वालिटी नियंत्रण में कमी आई, जिससे सुरक्षा संबंधी चिंताएं भी पैदा होने लगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।